दोस्तों जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फंडिंग का। जैसे कि यहाँ पर ये बिटकॉइन का परपेचुअल ओपन है और यहाँ पर ये फंडिंग का परसेंटेज लिखा हुआ है। क्या ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये फंडिंग के लिए काउंटडाउन चलना भी स्टार्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे ट्रेडर इस फंडिंग के बारे में जानते ही नहीं हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते। वो सीधा बाई और सेल एंड प्राइस ऊपर गया या फिर नीचे गया, प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं हुआ, इतनी ही जानकारी लेकर इंडिकेटर्स वगैरह में उलझे रहते हैं। लेकिन इस फंडिंग फीस से भी दोस्तों या तो आप इसमें पैसा गंवाते हैं या फिर आप इससे पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो का पूरा रोड मैप बता देता हूं। आप इस वीडियो में जानेंगे कि फंडिंग फीस क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। साथ ही जब आपने ट्रेड लिया होगा तो ट्रेड लेने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि या तो आपके वॉलेट में पैसा बढ़ता जा रहा है या फिर उसमें पैसा घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये फंडिंग फीस की वजह से होता है। तो आप कहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितनी फंडिंग फीस मिली एंड कितनी फंडिंग फीस आपके अकाउंट से काटी गई। ठीक है, साथ ही फंडिंग फीस का साइकिल कितने आवर्स का होता है मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करती हैं, मतलब कि आप उसके परपेचुअल को बाई कर रहे हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, आप उसे जब तक चाहें होल्ड कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में फंडिंग फीस आ जाती है। तो अगर आप 4 दिन तक किसी क्रिप्टो करेंसी के परपेचुअल को होल्ड करके रखते हैं तो उसमें कितने आपको फंडिंग फीस देनी पड़ सकती है, कितनी बार। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फंडिंग फीस देने से आप बच सकते हैं, मतलब कि फंडिंग फीस आप बचा सकते हैं और फंडिंग फीस का अपने फेवर में यूज करके आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम फंडिंग फीस के बारे में समझते हैं। तो फंडिंग फीस एक ऐसी फीस है या फिर हम इसे एक पेनल्टी भी बोल सकते हैं। अगर ये आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है तो यह एक पेनल्टी है, और अगर आपके फेवर में वर्क कर रही है तो यह आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। मतलब कि जब प्राइस ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा एंड जब प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है तब भी आप फंडिंग फीस को लेकर आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसी फीस या फिर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसका मकसद है फ्यूचर्स प्राइस को, किस प्राइस को, फ्यूचर्स प्राइस को स्पॉट प्राइस के साथ मेंटेन करना या फिर उसके पास रखना। फ्यूचर्स प्राइस क्या होता है, जैसे कि आप किसी क्रिप्टो करेंसी को रियल में बाई नहीं कर रहे हैं बल्कि आप बेट लगा रहे हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। वहीं स्पॉट प्राइस आप किसी क्रिप्टो करेंसी को रियल में बाई करते हैं, उसके लिए आप जो प्राइस पे करते हैं उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी फ्यूचर्स में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ जाता है। मतलब कि ये दोनों प्राइस वैसे इक्वल होती है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा डिमांड आती है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा इसमें गैप आ जाता है। तो प्राइस बढ़ गया तो किसने बढ़ाया, बायर्स ने बढ़ाया। तो बायर्स को बोला जाता है कि आप सेलर को यहाँ पर फीस पे करिए, उस फीस को बोला जाता है फंडिंग फीस। ठीक है, तो यह फीस दोस्तों बायर्स से सेलर को ट्रांसफ़र होता है, और अगर प्राइस गिर गया है तो किसने गिराया है, सेलर्स ने। तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने शॉर्ट किया है वो लॉन्ग वालों को, मतलब कि बायर को भी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। हम आगे चलते हैं कैसे वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस है अभी $1,20,200 एंड फ्यूचर्स का प्राइस है $1,20,500। मतलब कि यहाँ पर प्लस है $300। तो यहाँ पर दोस्तों एक रूल अप्लाई होता है कि अगर फ्यूचर्स का प्राइस अधिक है स्पॉट प्राइस से, इस निशान का मतलब होता है अधिक, क्योंकि कुछ लोग कम पड़े होते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो फ्यूचर्स का प्राइस अगर अधिक है स्पॉट प्राइस से तो इसको बायर लेके गए हैं, मतलब कि जो लॉन्ग ट्रेडर है उन्होंने बाई किया है, इसीलिए फ्यूचर्स का प्राइस अधिक हो गया है, तो वो यहाँ पर सोलर को फंडिंग देंगे। ठीक है, एंड फ्यूचर्स का प्राइस अगर कम है, इसका मतलब कम होता है स्पॉट प्राइस से। तो कम किसी लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट किया, तो शॉर्ट पर फिर ये पेनल्टी लगाई जाती है कि आप लॉन्ग ट्रेडर को यहाँ पर फंडिंग
दीजिए। अभी दोस्तों ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि हमें फंडिंग मिली भी है एंड हमसे फंडिंग ली भी गई है। तो ये मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब मार्केट गिरा था उस टाइम पर फंडिंग हमें यहाँ पर मिली है एंड जब मार्केट ऊपर गया था तो एज अ बायर यहाँ पर हमें फंडिंग देनी पड़ी है। ठीक है, मिली ए है, देनी हमें ए पड़ी है। एंड मैं आपको दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं मार्केट पर जाता हूँ, फ्यूचर्स के ये अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है, इनके परपेचुअल है और आप फंडिंग फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फंडिंग फ़ीस आपको मिलेगी या फिर आपको देनी पड़ेगी, ये आप कैसे पता करेंगे, कहाँ पर लिखा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन है, ग्रीन मतलब कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फंडिंग देनी पड़ेगी, मतलब कि जो बायर है ना उनको ये देनी पड़ेगी। और ये नेगेटिव है मतलब कि ये बायर को मिलेगी। नेगेटिव है मतलब कि ये सेलर को देनी है और ये पॉजिटिव है मतलब कि बायर को देनी है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर नेगेटिव आगे लगा है तो मतलब कि बायर को मिलेगी एंड यहाँ पर अगर नेगेटिव नहीं है तो अभी यहाँ पर बायर को देनी पड़ रही है, और अगर नेगेटिव लगा है तो सेलर को देनी है मतलब कि बायर को फिर मिलेगी। एंड अभी हम आगे चलते हैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फंडिंग फीस कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखिए फंडिंग फीस पोजीशन साइज पर लगाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन पर दोस्तों जो फंडिंग फीस है वो इतनी लग रही है 0.0100, यही तो यहाँ पर लिखा है 0.0100। अब आप अगर पोजीशन साइज रखती हैं $1,00,000 का, ठीक है, तो $1,00,000 का 0.01% मतलब कि ये परसेंटेज यहाँ पर निकाला तो $10 हो रहा है। मतलब कि जब आप ज़्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फंडिंग फीस भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो $1,00,000 ये काफ़ी बड़ा हो गया। एंड जब आप इसको और पोजीशन को बड़ा करते हैं तो फंडिंग फीस ये और बढ़ती जाती है। अगर आप पोजीशन को कम करते हैं तो डेफिनेटली ये कम भी होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि फंडिंग का साइकिल है वो दोस्तों 8 घंटे का होता है, मतलब कि 24 घंटे में आपको 3 बार फंडिंग या तो मिल सकती है या फिर देनी पड़ सकती है, या फिर 1 बार मिल सकती है, 2 बार देनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 8 घंटे। एंड देखिए मार्केट का साइकिल है, अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के 12:41 हो रहे हैं। एंड आप देखिए एक साइकिल है दोस्तों वो सुबह 5:30 पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अभी कितना टाइम बाकी है, ये 4 घंटे एंड 48 मिनट, तब जाकर 5:30 बजेंगे। एक 5:30 बजे का है, एक 1:30 बजे का है, एक रात को 9 बजे का है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसकी पोजीशन इस टाइम पर ओपन होगी उसी को फंडिंग मिलेगी। तो अगर आपको फंडिंग देने से बचना है तो आप 1 मिनट पहले भी अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आपको फंडिंग से पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसको फंडिंग मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग तो आप एग्जैक्ट इसी टाइम पर अपना पोजीशन दोस्तों ओपन कर सकते हैं 1 मिनट जस्ट पहले, ठीक है, तो आपको फंडिंग मिलेगी। एंड दोस्तों फंडिंग आपके ट्रेड लेने के बाद कभी भी चेंज हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो सकती है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो सकती है, मतलब कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तभी तो आप देखिए कि यहाँ पर जो मेरा ट्रेड था बीच में चेंज हो गई है और ये फंडिंग आपके PNL में ऐड होती जाती है। ठीक है, तो यह है पैसे कमाने के लिए भी एक जरिया हो सकता है। और आगे दोस्तों कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप CoinDCX या फिर डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑफ़र क्या है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।